जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी में यूज कीजिएगा। ऐसे में जो अपनी ज़िंदगी में यूज करती हूँ, अपनी ज़िंदगी से जो एक्सपीरियंस मिलता है वही यहाँ पे बोला करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, हमारे पड़ोस में एक शादी थी, उसमें मैं गई हुई थी। वहाँ पे देखने में आया, वहाँ पे जो देखी उससे जो सीखी मैंने वो यहाँ पे बोल रही हूँ। ऐसे तो मैं ज़्यादा सजती धजती नहीं हूँ, ज़्यादा दिखावा नहीं करती हूँ। जैसी हूँ वैसी रहती हूँ, बस जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। लेकिन फिर भी देख देख कर थोड़ा मन में ये होता है, और मैं बोलती भी हूँ, जैसी हूँ वैसे बोल दिया करती हूँ। मेरे मन में नहीं रहता कि वो गुस्सा करेंगे क्या करेंगे, जो सही है वो बोल दिया करती हूँ। पता नहीं ये हमारा गुण है या अवगुण है, मैं बोल दिया करती हूँ। वहाँ पे जाने के बाद मेरे को ये सीख मिली कि आजकल तो मेहनत करके बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं, बहुत ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसको ज़रूरत से ज़्यादा फिजूल खर्च करके बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मेरे समझ से ऐसा होना चाहिए, और मैं करती भी हूँ जहाँ तक हो सकता है, जहाँ तक बन सकता है। मैं फिजूल खर्च नहीं करती, दिखावा नहीं दिखाती, जैसी हूँ वैसी रहती हूँ। हमारे पास जो रहता है उसी में संतुष्ट रहती हूँ, जो नहीं रहता उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ। जो हो जाएगा मुझसे उसके लिए कोशिश करती हूँ, और जो नहीं होगा उसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होती। यदि वो हमारे को मिल गया, जिसकी ज़रूरत है, मिल गया तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन ज़्यादा समय तक उसको अपने अंदर रहने नहीं देती, क्योंकि मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ। मेरे पास एक गुटखा है और एक भैया का बुक है, बड़ा सा लेकर आई हूँ, और रामायण के पीछे पड़ी हुई हूँ। एक पहले गुटखा थी जिसको मैं दान कर दी, और अभी उसके लिए तरस रही हूँ, उसके लिए तरस रही हूँ। एक बार वो भी पढ़ी थी, क्लास 6 में भी संक्षिप्त रामायण था, उसको भी पढ़ी थी, लेकिन मेरे को फिर से पढ़ने का मन करता है, फिर से पढ़ने का मन करता है, तो उसके पीछे पड़ी हुई हूँ। देखिए कब तक आता है। इधर तो पास में मिलता नहीं, नहीं तो ख़रीद लेती, कहीं दूर से ही लाना पड़ेगा। और एक बार महाराष्ट्र में रहती थी तो वहाँ पे गई हुई थी, 100 रुपया में वो रामायण मिल रहा था, और पार्क में गाड़ी खड़ी करने के लिए 10 रुपया अलग से लग रहा था, जो हम दोनों के पास नहीं थे। पति पत्नी दोनों गए हुए थे वहाँ पे, तो 10 रुपया के कारण हम लौट के चले आए। सिर्फ बुक के लिए ही पैसा था, 2015 में शायद। तो आज तक अभी नहीं लिए, प्रयास जारी हैं, देखिए कब तक आता है। और ये सब बुकें भी मेरे को अच्छा लगता है, जहाँ पे ज़रूरत होती जिस बात की वो बातें याद आ जाती हैं, और ज़िंदगी में मैं यूज भी करती हूँ। सिर्फ पढ़ाई नहीं करती, अपनी ज़िंदगी में यूज करती हूँ। गीता का उपदेश है कि दुख सुख धन संपत्ति जो कुछ भी आए उसमें सम रहना चाहिए। तो कभी हमारे मन में व्याकुलता आती है, उदासीपन छा जाता है, तो मैं वो बात को याद करती हूँ, भगवान ने क्या बोले हैं, गीता का क्या उपदेश है। कभी कभी ये बातें आ जाती हैं हमारे मन में भी,
तो मैं विचार करती हूँ। और रामचरितमानस से तो सीखने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रह जाता। यदि हम सीखें, अपनी ज़िंदगी में यूज करें। कभी कभी तकलीफ़ें आती हैं, मन खीन हो जाता है, तो मैं माँ सीता को याद कर लेती हूँ। माँ सीता को याद कर लेती हूँ। वो तो साक्षात लक्ष्मी थी, राजा जनक की लड़की थी और भगवान श्री राम की पत्नी थी। फिर भी कितने कष्ट उठाई, कितने कष्ट उठाई। तो हम कुछ करेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो घर वाले समाज वाले उंगली उठाएंगे, इसमें क्या संदेह है, क्या संदेह है। उससे सामना करेंगे। बस हमारी ज़िंदगी में, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि उससे कैसे सामना करेंगे, कैसे निकलेंगे। इसलिए हमारे मन में कभी उदासी ही नहीं रहती, और उदासी भी कभी आती है तो हमेशा के लिए नहीं रहती, हमेशा के लिए नहीं रहती। लेकिन एक बात से मैं हमेशा दुखी रहती हूँ, शायद एक को भी समझा नहीं पाई आज तक। समझाती हूँ कुछ समय के लिए, लेकिन संगत में पड़ के फिर जैसा के तैसे हो जाते हैं, जैसे के तैसे हो जाते हैं। जब कोई बात मैं किसी को बोला करती हूँ, उस समय कुछ समय के लिए कोई भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा असर पड़ता है, लेकिन फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं, जैसे के तैसे हो जाते हैं। हमारे समाज में एक कैसा खूंखार राक्षस घुस गया है, शराब। उसको सरकार ने बंद की है, फिर भी मानते नहीं है लोग, मानते नहीं। खुद अपने मन को समझा लेंगे, समझ जाएंगे, तो कितनी सारी गलतियों से निपट जाएंगे। ऐसे ही निपट जाएंगे, ऐसे ही निपट जाएंगे। पर समझते कहाँ, अपने मन को बस में कहाँ रखते हैं। किसी किसी ने तो यहाँ तक ही बोल दिया करते हैं कि आत्मा को नहीं रुलाना चाहिए। एक ज्योतिष आए थे औरंगाबाद में, पता नहीं कहाँ के थे, कहाँ के नहीं थे। वो तो पीने के लिए भी पीने के लिए भी बता रहे थे कि आत्मा को नहीं तरसाना चाहिए। लेकिन मेरे समझ से क्या, हर किसी ने, सज्जन जो लोग हैं वो बताते हैं कि आत्मा की कोई इच्छा ही नहीं होती है। और सच में आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती है, आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती है। हम जैसे आत्मा को यूज करेंगे वैसे ही वो काम करेगी, वैसे ही काम करेगी। हमारी आत्मा तो सब किसी में समान होती हैं, एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान में। तो एक इंसान उसको अच्छे सात्विक भोजन करता है, साग सब्जियाँ और शाकाहारी खाते हैं, दूध पीते हैं, और एक है वही मांस, मदिरा, मछली, ये सब खाते हैं और शराब पीते हैं। उससे उनकी सेहत का भी नुकसान होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी खर्चा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा भी करते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। फिर भी किसी को ध्यान नहीं जाता, अपने आप को बड़ा मानते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। यदि घर में कोई मेहमान आ जाए तो आजकल का ये फैशन बन गया है, मांस मदिरा से उनकी स्वागत होती है। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बुरा लगता है, मेरे को बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोई सुनते नहीं, अपने परिवार में ही नहीं सुनते, दूसरे को छोड़िए ना, दूसरे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे तो जाने दो। हमारा विचार है, हमारा धर्म बनता है, उनको समझाओ, उनको बताओ। नहीं समझे तो छोड़ दो, फिर भगवान समझाएंगे उनको, भगवान समझाएंगे। समझे तो भी अच्छा, नहीं समझे तो भी अच्छा, उनका है, क्या करें, उनकी हैं। आजकल तो औरतें भी ऐसी कीर्ति कर बैठती हैं, वो भी शराब पीने लगी हैं, मांस मदिरा खाती हैं। इसके लिए कितने ऐसे हैं जो सिर्फ खाने पीने का शौकीन है, खाने पीने का शौकीन है। जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं, उससे ज़्यादा दिखावा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीमती गहने कपड़े पहना करते हैं। और कहीं उनके पास इतना आय होता नहीं, कर्जा लेकर दिखावा करती हैं।
कर्जा लेकर दिखावा करती हैं खाने पीने पहनावे ओढ़ावे का, और अपने आप को बड़ा समझती हैं। लेकिन ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं तो जैसे रहती हूँ वैसी मस्त रहती हूँ, जैसे रहती हूँ वैसे मस्त रहती हूँ। और भगवान से यही उम्मीद रखती हूँ कि भगवान मेरे को ऐसे ही रखे रहे। ऐसे तो हर किसी का एक रोज ज़िंदगी की अंत होना है, अंत होना है। लेकिन यदि हो सकता है भगवान की नज़र में संसार में कोई ऐसा ज़रूरत पड़ गया, हमको आना पड़ा, तो भगवान अपने कर्म के लिए हमें भेजेंगे संसार में, अपने कर्म के लिए भेजेंगे। लेकिन हम तो सदा भगवान के दिल में रहेंगे, सदा भगवान के दिल में रहेंगे और अपने दिल में उनको रखेंगे, अपने दिल में उनको रखेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। घर परिवार समाज को कुछ बताएंगे, कुछ बताएंगे। जय हिंद, जय हिंद बहनों।